तो दोस्तों अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड मतलब न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए, न्यूटन्स पापा का जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन उसको प्रूफ करने के लिए इसको पहले हमने क्या माना था, इसको ट्रायंगल को, इसको ट्रायंगल और इसको रेक्टेंगल दोनों के फॉर्मूले का यूज करके हमने उसमें एस फाइंड किया था कि नहीं, और उसका हमने जो इक्वेशन है उसको प्रूफ किया था। बट न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। इसको आप क्या मानेंगे, ट्रेपेजियम, इसको इतने वाले पार्ट को, ये देखो, ये हमारा D है, ये हमारा O है, ये हमारा E है, ये हमारा B है। ओके, तो हम इसको क्या मानेंगे, ट्रेपेजियम। और एरिया ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको सबको आता होगा मुझे लगता है, 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं लिख के दूंगा यहाँ। तो दोस्तों ये हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिख के हम प्रूफ करेंगे न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ, v² = u² + 2as। ये हमें प्रूफ करना है। और इसका रिलेशन की तरह आएगा तो रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, आप जैसे बोलना चाहो वैसे बोल सकते, कोई रॉन्ग नहीं है दोस्तों। या तो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो जो भी है एग्जाम में एक थर्ड फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वर्ड आ गया ना दोस्तों, तो आपको यही प्रूफ करना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थर्ड में इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे दोस्तों, ध्यान दो, ये भी एकदम सिंपल है, सेम टू सेम वही लिखना है, बस अभी इसको हम क्या मानेंगे, ट्रेपेजियम। तो डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन अ टाइम t फ्रॉम द एरिया को ट्रायंगल, और को ट्रायंगल में इसको अब हम क्या लेंगे, ट्रेपेजियम। को ट्रायंगल DOEB इज अ ट्रेपेजियम। अब इसको क्या, ये को ट्रायंगल को हम लोग क्या लेंगे, ट्रेपेजियम। क्या लेंगे, ट्रेपेजियम। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, सेम टू सेम, S = एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दोस्तों फॉर्मूला आपको आता होगा, चलो मैं लिख देता हूं, 1/2, मुझे लगता है आपको आता होगा, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ओके दोस्तों, फॉर्मूला हमने लिख दिया, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। देखो ध्यान दो, मैं यहां बना के सेपरेट बना के देता हूं, लाइट देखो आ गया, फिर से बारिश का टाइम चल रहा ना दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों पैरेलल साइड, ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड, ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड है। इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं ODBE। अभी डायग्राम को ज्यादा सीरियसली मत लेना सर, ये तो पैरेलल नहीं लग रहा है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड, और ये दोनों के पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो क्या है, ये। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये। ओके, तो ध्यान दो, मैंने सेपरेट बना के दिखा दिया, ये दोनों पैरेलल साइड और दोनों के पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस है वो ये है। तो दोस्तों मैं नाम लिखूंगा इसका, 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड का हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो पैरेलल साइड दोस्तों कौन कौन सा है, OD + BE। ओके, आप नाम में ऊपर नीचे करोगे चलेगा दोस्तों। आगे इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, डिस्टेंस क्या है दोस्तों, OE। डिस्टेंस क्या, OE। अब फ्रॉम ग्राफ से हम कुछ चीजें लिख लेंगे, सबके जो चीजें हमें चाहिए। OD ध्यान दो दोस्तों, OD क्या है, OD आपको पता है, ये डिस्टेंस क्या था हमारे लिए, U। OD हमारे लिए क्या है, U। OD = U। और क्या है दोस्तों, BE देखो क्या है, BE, ये पूरा BE, ये हमारे लिए क्या था, फाइनल वेलोसिटी मतलब V। ओके, और क्या है, OE हमारे लिए क्या है दोस्तों, T। OE हमारे लिए क्या है, T। सबका रख दिया, अब सबकी वैल्यू को इसमें पुट कर दो, सबकी वैल्यू को पुट करो, 1/2 इंटू OD मतलब U, OE मतलब OE की तरह OE, सॉरी OD लिख दिया, B क्या है, BV इंटू OE T। ओके दोस्तों, और ये क्या है, = S। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना अच्छे से, अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे का ऐसे ही रखता हूँ दोस्तों, ऐसे। हाँ,
इक्वेशन को ऐसे ही रखता हूँ, मैं इसको रफ करता हूँ, इक्वेशन को मैं ऐसे ही रखता हूँ। अब मुझे दोस्तों टी की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, टी की। अब मुझे पता है वी नो दैट, यहां तक समझा मैंने कैसे किया, यहां तक एकदम सिंपल है दोस्तों। वो फॉर्मूला हमने लिखा सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड का सम किया इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मैंने लिख दिया, फिर इसके बाद मैंने सबकी वैल्यू लिख दी। अब मुझे टी की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, टी। पर टी की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा, आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v माइनस यू अपॉन टी। तो दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये मुझे t की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, t की वैल्यू। तो मैं इस इक्वेशन को चेंज कर देता, इक्वेशन को कैसे करता था, t ऊपर चला गया और a नीचे आ गया। ओके देखो ये वी नो दैट, हमें पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था, v माइनस यू अपॉन टी, बट मुझे t की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने इसको t की तरह चेंज कर दिया। t पहले डिवाइड में था, ऊपर चला गया, मतलब t पहले डिवाइड में था, अब यहाँ आ गया और a कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो अब हम दे देते इसको इक्वेशन नंबर 2। ओके, पुट सेकेंड इन फर्स्ट, पुट सेकेंड इन फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, s इक्वल टू 1/2 इंटू u प्लस v इंटू टी। टी की वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ गई, टी की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए। ओके दोस्तों ये आ गया ना। देखो हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो टी की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की, वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर हमने क्या किया, हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो टी को टी मल्टीप्लाई में था, सॉरी डिवाइड में था, तो ऊपर आ गया, और ए डिवाइड में, क्योंकि ए की वैल्यू हमें नहीं चाहिए तो ए डिवाइड में आ गया, तो टी की वैल्यू हमें मिल गई। और टी की इस वैल्यू को हमने किसमें पुट किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, 1/2 इंटू वी प्लस यू इंटू टी हमारा क्या था दोस्तों, वी माइनस यू अपॉन, तो हमने रख दिया। अब आगे के लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी है दोस्तों। दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के लिए ये सब फर्स्ट टाइम आ रहा है। s इक्वल टू 1/, अब ध्यान दो, चलो मैं यही काम खत्म करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दो, यहाँ कौन कौन सा चीज डिवाइड में है, 2 डिवाइड में और a डिवाइड में, 2 डिवाइड में और a डिवाइड में। इसको थोड़ा और मैं रफ करता हूँ, 2 डिवाइड में है और दोस्तों क्या डिवाइड में है, तो चलो 2 और a डिवाइड में है। और डिवाइड वाले जब भी वेरिएबल है, जो भी चीज रहता है इक्वल की साइड आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये दोनों डिवाइड में इक्वल की साइड आएंगे तो मल्टीप्लाई, 2a दोनों डिवाइड में था, इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई, और उसके साथ ही दोस्तों वहाँ s भी था। तो देखो 2a और इसके साथ s। दोस्तों इस साइड क्या बचा, ध्यान देना, 1 का कोई मतलब नहीं होता, 1 लिखो या मत लिखो चलेगा, v क्योंकि 1 अकेला है, v प्लस u प्लस v एंड v माइनस यू। ओके आप चाहिए तो देखो हम माइनस में उल्टा नहीं कर सकते पर इसमें चेंज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देते हैं v प्लस यू। ओके ऐसे लिख देते हैं, प्लस में, प्लस को 3 प्लस 2 भी वही होता है 5 एंड 2 प्लस 3 भी वही होता है 5 दोस्तों। ओके तो प्लस में मैं चेंज कर सकता हूँ, चेंज करने से मुझे क्या अच्छा दिखने लगा, देखो यहाँ फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कैसे, बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, चलो यहाँ भी लिख देता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों देखो 2as आ गया। ओके अब मैंने थर्ड इक्वेशन, न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले ही आपको बता दिया था कैसे रहेगा। अब उसी तरह हमें चेंज कर देना है, ये v स्क्वायर प्लस में, इसको चेंज मत करो, अब ये माइनस यू स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस v स्क्वायर यू स्क्वायर, ये अपने जगह पे ही है, तो ये हो गया 2as। तो दोस्तों यही प्रूफ करना था ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, न्यूटन्स, ये क्या है हमारा, न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
दोस्तों ध्यान दो एकदम, देखो मैंने इसको कैसे किया, वी स्क्वायर प्लस है, मुझे जैसा इक्वेशन होता उसकी तरह मुझे चेंज करना है। वी स्क्वायर प्लस में तो उसको चेंज मैंने नहीं किया, मैंने वो अपने जगह पे ही है। माइनस यू स्क्वायर प्लस में इक्वल उस साइड लेके गया, तो माइनस वाला किस में हो गया, प्लस में। माइनस यू स्क्वायर माइनस में था, इक्वल की साइड है तो प्लस में, तो प्लस में हो गया। तो देखो प्लस में है और इसके साथ ये भी बचा है, इसके साथ ये इधर है ना, तो ये हो गया प्लस 2as। तो दोस्तों यही है हमारा न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने तीनों प्रूफ कर दिया। पहला हमारा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा हमारा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड हमारा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। या तो फर्स्ट काइनेमेटिक, सेकंड काइनेमेटिक, थर्ड काइनेमेटिक, या तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, या वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों तीनों के तीनों मैंने प्रूफ कर दिया। मैंने कोई भी दोस्तों आपके लिए छोड़ा नहीं। ज़्यादातर लोग ये प्रूफ नहीं करते, हायर क्लास को प्रूफ करके देते हैं। बाकी है या तो क्लास की ऑनलाइन लेक्चर्स में दोस्तों ये इक्वेशन प्रूफ करना बहुत टेंशन होता है, पर मैं अपने बच्चों को कोई भी चीज़ें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, सब चीज़ें बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ बच्चों को लाइन वाइज सब चीज़ें बताते जा रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। तो 2as आपको पता है, देखो ये फॉर्मूला, ये v प्लस यू, कन्फ्यूज मत होना, u को मैंने चेंज किया क्योंकि यहाँ भी वैसे ही है तो यहाँ भी वैसे ही रख दिया मैंने। यहाँ देखो u प्लस b था तो मैंने उसके आकर v प्लस यू, क्योंकि प्लस को मैंने बोला प्लस को कैसे भी चेंज करो उसका आंसर वही आता है। पर इससे हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और उसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर बीच में माइनस। फिर मैंने इसको अपने थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन मतलब न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह चेंज किया। ये प्लस है, ये अपने जगह पे ही, ये अपने जगह पे ही है। माइनस यू स्क्वायर इक्वल की साइड है तो क्या हो गया, प्लस यू स्क्वायर, और बीच में क्या कुछ नहीं है, मतलब प्लस और 2as। ओके, ध्यान देना दोस्तों, ऐसे एक बार बताता हूँ, 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि अभी देखो 9th स्टैंडर्ड, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ों को कन्फ्यूजन होगा, बट कन्फ्यूज मत हो, बार बार उस चीज़ों को देखो, बार बार उस चीज़ों को देखो तभी समझ में आएगा। अब माइनस यू स्क्वायर इस साइड आ गया, इस साइड आ गया, तो देखो ये हो गया यू स्क्वायर, ये प्लस में हो गया और दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो हो गया फॉर वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, और बस मैंने इसको सीधे लिख लिया, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, तो बस मैंने इसको सीधे लिख लिया। तो दोस्तों ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। ये तीनों फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों में से एक फिक्स एग्जाम में, फिक्स गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, फिक्स एग्जाम में लिख लो, फिक्स है। तो दोस्तों इसमें हमने कैसे कैसे किया, स्टार्टिंग में आपको पता ही है, सबसे पहले हमने इसको ट्रेपेजियम माना, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखा 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड और पैरेलल साइड। फिर हमने उसका फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने आपको फॉर्मूला भी लिख के दिया दोस्तों, फिर वैल्यू लिखा, फिर हमें टी की वैल्यू चाहिए थी, और टी की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की, वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर टी की वैल्यू चाहिए थी तो इसको मैंने टी की तरह चेंज किया, फिर इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में प्रूफ किया, तो ये हमारा आ गया। फिर हमने नीचे वाला जो था उसको, ये डिवाइड में था, इक्वल की साइड गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2s, और इस साइड बचा u प्लस वी और v माइनस ये, तो ये प्लस को मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैंने इसको आगे कर दिया, उसको पीछे, क्योंकि दोनों सेम जैसा दिखेगा। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, एक में प्लस है एक में माइनस, तो फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले को मैंने रिप्लेस किया, फिर इक्वेशन की तरह बस चेंज कर दिया, और हमारा ये हो गया थर्ड न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दोस्तों इस तरह से आपका इक्वेशन पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करवाया। प्लीज़ बार बार देखिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार देखिए, क्योंकि आपके लिए मैंने इक्वेशन करवाया कि आप घर पे बैठ के वो चीज़ों को बार बार देखें। कोई भी चीज़ एक बार में समझ में नहीं आता दोस्तों, उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। और इक्वेशंस तो आपको फर्स्ट टाइम आ रहा है, मैंने छोड़ा नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग छोड़ देते हैं कि ऑनलाइन में कौन पढ़ाएगा, कौन इतना टेंशन लेगा। मैं आपके लिए कि आप घर पे बैठ के, आप जैसे आपका स्कूल चालू हो तो आपको ये चीज़ें आती रहे, आप प्रैक्टिस करते रहो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि आप मेरी बातों को सुन रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड बाय बाय, टेक केयर, एंड घर पे स्टडी करो, एंड जय हिंद दोस्तों।